चलिए, तो हम आपको लगातार कुडनी के बारे में बता रहे हैं क्योंकि कुडनी में उपचुनाव हो रहा है और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आपको प्रतिदिन अपडेट दे रहे हैं कुडनी विधानसभा सीट के बारे में कि किस गठबंधन ने किस पार्टी को टिकट दिया और उस पार्टी ने किसको उम्मीदवार बनाया। तो महागठबंधन की तरफ से जेडीयू को टिकट दिया गया और जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। तो वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी के कोटे में ये सीट गई और बीजेपी ने केदार प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया। तो वहीं तीसरी तरफ सबकी निगाहें जो है वो मुकेश सहनी पर टिकी हुई थी क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी भाजपा के संपर्क में है, भाजपा से उनकी बात हो रही है। वो वही भाजपा जो भाजपा आज से कुछ समय पहले जब बोचहा में उपचुनाव हुआ था उसके ठीक पहले मुकेश सहनी की पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। मुकेश सहनी पहले एनडीए में थे, एनडीए का हिस्सा थे, मंत्रिमंडल में शामिल थे, सरकार में थे, लेकिन भाजपा का दिन उनके 3 विधायकों को तोड़ लिया गया, उनको मंत्री पद से हटवा दिया गया और उसके बाद अब मुकेश सहनी कुछ नहीं है। विधायक भी उनके पास एक भी नहीं, एमएलसी थे मुकेश सहनी, वो भी नहीं है, लेकिन अब अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, लगातार बिहार में घूम रहे हैं और पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी पर सबकी निगाहें थी और मुकेश सहनी ने कुडनी में एक ऐसा उम्मीदवार उतार दिया है जिसको देखते ही भाजपा और जेडीयू के प्रत्याशी की सांसें जो हैं वो थम गई हैं क्योंकि कुडनी का जो समीकरण है, जातिगत समीकरण, उसमें सहनी समाज और भूमिहार समाज के लोग अधिक मात्रा में हैं। और ऐसे में मुकेश सहनी ने क्या किया है कि बड़ा गेम प्लान किया और एक भूमिहार को अपना उम्मीदवार बना दिया, यानी सहनी प्लस भूमिहार, मुकेश सहनी का उम्मीदवार जीत जाएगा। मुकेश सहनी ने एक बड़ा गेम प्लान किया और पासा फेंक दिया। मुकेश सहनी के पासा फेंकते ही मुकेश सहनी के पाले में जीत जो है वो जाने लगी है क्योंकि तेजस्वी यादव के सबसे करीबी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने भी अपना समर्थन जो है वो दे दिया है। उसके ठीक पहले स्वर्ण सेना के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम राज, उन्होंने भी हमारे ही चैनल पर ये कहा कि हम मुकेश सहनी के साथ हैं और उन्होंने पहले भी कहा था कि जो हमारे समाज की बात करेगा हम उनके साथ हैं। मोकामा और गोपालगंज में आपने देखा किस तरीके से असर पड़ा था। बोचहा में लगातार भाजपा के विरोध में चुनाव प्रचार कर रहे थे प्रशांत राज और बोचहा में आपने देखा किस तरीके से राजद के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और राजद जीत गई क्योंकि उसके पहले राजद ने भूमिहारों के बारे में बात की थी और कहा था कि अब हम A to Z की पार्टी बना रहे हैं और ऐसे में पुरुषोत्तम राज ने अपना समर्थन दिया था। और अब आपने मोकामा में देखा किस तरीके से अनंत सिंह के पक्ष में पुरुषोत्तम राज ने चुनाव प्रचार किया और अनंत सिंह की पत्नी को जिता दी। कहा था कि 15,000 से 21,000 तक वोट मार्जिन रहेगा, 16,000 से अधिक वोट मार्जिन रहा, अनंत सिंह की पत्नी वहां से जीत गई। और अब कह रहे हैं कि कुडनी में जो है मुकेश सहनी को हम समर्थन दे रहे हैं और मुकेश सहनी भी खुश हैं पुरुषोत्तम राज का समर्थन पाके। और बस कुछ ही दिन बाद पुरुषोत्तम जो है वो कुडनी में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। नीलाभ कुमार जो हैं वो इनके उम्मीदवार बने हैं मुकेश सहनी के और पुरुषोत्तम जो है वो स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कहते हैं कि हम स्वर्णों की बात करते हैं, अगर स्वर्ण समाज की जो बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, हमारी बात जो करेगा हमारा वोट भी वही लेगा। और ऐसे में अब देखिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष, स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज, ये सभी जाएंगे मुकेश सहनी के पक्ष में वोट करने। तो ऐसे में मुकेश सहनी की जीत जो है वो सुनिश्चित है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।